हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर 8 रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8A के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लास 7 की सभी चैप्टर्स की वीडियो जो अभी तक बनी है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं और आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। क्वेश्चन 1 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब स्टूडेंट, जो रेशियो होती है ये एक किस्म से फ्रैक्शन ही होता है, ठीक है ना। तो जैसे हमारा क्वेश्चन है, जैसे पार्ट 1 है हमारे पास 24:40, ठीक है। तो हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। और सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है कि लोएस्ट फॉर्म, ठीक है। जैसे आपको फ्रैक्शन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा भी होगा, चैप्टर 2 में, उसमें क्या करते थे, अब उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते थे। पहले इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 24/40, ये फ्रैक्शन की फॉर्म होगी। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है हमने, तो हमने इसको ऊपर नीचे एक ही नंबर से काटना है, ठीक है। अब जैसे ये किस नंबर पर कट जाएगा, 4 के टेबल में, 4 6 ज़ा 24, 4 10 ज़ा 40। अब किस पे कटेगा, 3 2 ज़ा 6, नहीं सॉरी 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। तो अब ये 3/5 आगे किसी भी नंबर पे नहीं कट रहा, ठीक है। तो ये सबसे लोएस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 24:40 इज 3:5, ठीक है। एक सेकंड मेथड है जो हम HCF लेके कर सकते हैं, जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, उसको हम HCF लेके भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे, 24:40 है हमारे पास, ठीक है। अब हम इसका HCF निकालेंगे, HCF ऑफ 24 एंड 40। पहले हम HCF निकालते हैं, जैसे ये रफ में करते हैं हम इसको। HCF क्या होता है कि जो बड़ा नंबर है उसको हमने छोटे नंबर से डिवाइड करना है। 24 आ गया। अब 24 के टेबल में 40 जो नहीं आता उससे लेस आ रहा है, 24 1 ज़ा 24, ठीक है। अब 10 में से 4 लेस किया 6 और 3 में से 2 लेस किया 1। अब हमने 24 जो यहाँ पर हमने जिससे डिवाइड किया था उसको अब इस जो रिमाइंडर आएगा उससे डिवाइड कर देना है। अब ये भी 16 1 ज़ा 16 पे जाएगा। अब 14 में से 6 लेस किया 8 आ गया। अब इस 16 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 2 ज़ा 16। अब ये 8 पे चला गया क्योंकि रिमाइंडर 0 बच गया यहाँ पर। तो HCF ऑफ 24 एंड 40 इज क्या आ गया, 8 आ गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 24:40 को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे और डिवाइड बाय 8 कर देंगे। अब 8 के टेबल में 8 से डिवाइड हो जाए, 8 3 ज़ा 24 और 8 5 ज़ा 40। तो ये हमारी आ गई 3:5। तो हम लिखेंगे, सो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 24:40 इज 3:5। आप ये दोनों मेथड से कर सकते हैं इसको। अब इसी तरह पार्ट 2, अब पार्ट 2 है 13.5:15। अब सुनिए, यहाँ पर है डेसिमल आ गया। पहले तो हम इसको डेसिमल में डेसिमल को कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारे पास आ गया 10:15। जब भी ऐसे आ जाता है ना, तो आप ना सीधा सिंपल सा मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब जैसे 15 के नीचे कुछ नहीं है तो इसके हम 1 कर लेते हैं, या तो इसका एलसीएम निकाल दो, या जैसे ये दो टर्म्स हैं तो इनको सीधा आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो हमारे पास कितना आ गया, ये किया 135 को 1 से किया 135 आ गया, और 150, 50 को 10 से किया तो 1/150 आ गया, ठीक है। अब हमने इसका एलसीएम निकालना है, सॉरी HCF निकालेंगे। तो हम 150 को 135 से डिवाइड करेंगे। अब 135 1 ज़ा 135, 10 में से 5 लेस किया 5। ये मैं आपको पहले जो सेकंड मेथड है उससे HCF वाले मेथड से बता रही हूँ, ठीक है। दोनों मेथड से मैं सॉल्व करके बताऊंगी, जो आपको इजी लगेगा वो आपने करना है। और यहाँ पर आ गया 4, 4 में से 3 लेस किया 1। अब 15 अब जो ये 135 को 15 से डिवाइड करेंगे। अब 15 के टेबल में जो 135 है वो 9 पे आता है, तो 135 आ गया। अब रिमाइंडर 0 बच गया, तो इनका HCF क्या आ गया, 15 आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, कोई भी एक मेथड यूज़ कर सकते हैं आप। HCF ऑफ 135 एंड 150 इज 15। सो 135/150 is divided by 15,
ठीक है। अब हमने इनको डिवाइड करना है 15 से। अब ये तो आ गया हमारे पास 15 10 ज़ा 15। अब यहाँ पर 15 9 ज़ा 135 है, तो यहाँ पर 9 आ गया। अब ये किसी नंबर पे नहीं आगे कट रहा, तो ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी हमारे पास 9:10। सो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 13.5:15 इज 9:10। अब हम सेकंड मेथड को भी समझ लेते हैं, ठीक है ना, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। वैसे तो सेकंड मेथड को ही हमें करना चाहिए, ये सबसे इजी और फास्ट मेथड है। वैसे तो HCF वाला भी फास्ट मेथड है, आपकी बुक में ये वाला मेथड दिया हुआ है और ये वाला मेथड भी आप कर सकते हैं। जैसे हमारे क्वेश्चन है 13.5:15। अब इसको हमने कन्वर्ट कर देना है, डेसिमल को तोड़ना है, तो रेशियो 15 आ गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें हमारे पास आ गया 135/150। अब ये किस नंबर पे कट रहा है? अब तो आपने देखा एक ही नंबर पे ऊपर नीचे कटना चाहिए, तो पहले 2 3 4 से तो कटेगा नहीं, तो हम 5 से काट देते हैं। 5 से कट जाएगा, 5 2 = 10, 5 7 = 35, 5 3 = 15, 0 आ जाएगा। अब ये सीधा 9 पे कटेगा, 3 9 = 27, 3 10 = 30, तो 9:10 आ गया। तो ये आपका बस आपने काटना ही है इसको जितना। अब ये 9/10 किसी नंबर पे नहीं कट रहा, तो लिख देते हैं यहाँ पर। सो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 13.5:15 इज 9:10। ठीक है, हमने बस सिंपलेस्ट फॉर्म है, सबसे लोएस्ट फॉर्म लिखना है कि आगे वो किसी नंबर पे ना कटे। अब पार्ट 3 है 6:2/3 7/1/2। स्टूडेंट अब ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या करते हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 = 18। अब 18 में हम जो न्यूमरेटर उसको ऐड करेंगे, तो 18 + 2 20/3 आ गया। रेशो अब 2 7 = 14 + 1 15/2। ठीक है, पहले हम इसको HCF मेथड से करेंगे। ठीक है, आपके स्कूल ने जो मेथड सिखाया है वो आप फॉलो कर सकते हैं। कई स्कूल्स में HCF मेथड सिखा रहे हैं और कई स्कूल्स में ये वाला शॉर्टकट मेथड सिखा रहे हैं, तो जो आपके स्कूल में सिखा रहे हैं आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अब स्टूडेंट जब भी मैंने आपको बताया था ऐसे आ जाए ना, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया, तो उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है ना, सीधा या तो एलसीएम ले लो, फिर एलसीएम लेके 3 के टेबल में जैसे इसका आया 6 आया, तो 3 2 = 6, 2 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे। जब भी ऐसी कोई फॉर्म आती है जो आगे किसी नंबर पे मतलब कि नहीं कट रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 22 यहाँ पर आ गया 40, और यहाँ पर कितना आ गया 15 3 = 45 आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया 40:45 आ गया। अब हम इसका HCF निकाल देते हैं। HCF में क्या करेंगे, डिवाइड करते जाएंगे। 45 को 40 से किया तो 41 = 40, 5 आ गया। अब 40 को हम जो रिमाइंडर है उससे डिवाइड करेंगे, 5 8 = 40। अब हमारे पास यहाँ पर 0 रिमाइंडर आ गया, तो इनका HCF क्या आ गया 5 आ गया। तो HCF ऑफ 40 and 45 इज 5। ठीक है, अब हम इसको लिख लेते हैं, इसलिए 40/45 डिवाइडेड बाय 5/5, तो 5 8 = 40, 5 9 = 45। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई हमारे पास। सो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 6:2/3 7/1/2 इज 8:9। अब इसको सेकंड मेथड से भी कर लेते हैं, जो शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, अब इसका क्या आ गया था हमने, चलो इसको मैं स्टार्टिंग से ही कर देते हैं। इसको भी 7/1/2, इसको पहले कन्वर्ट किया मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो 20/3 रेशो 15/2 आ गया। मल्टीप्लाई किया क्रॉस 40 रेशो 45 आ गया। अब ये क्या बन गया हमारे पास 40/45। अब किस नंबर पे कट रहा है, 5 8 = 40, 5 9 = 45, 8/9 आ गया। आगे ये किसी नंबर पे नहीं कट रहा, तो हम लिख दिया सो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 6:2/3 7/1/2 इज कितना आ गया 8:9। अब पार्ट 4 है 1/6 1/9। तो मैंने आपको बताया था इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 1 = 9 रेशो
6 1 ज़ा 6 आ गया। अब हम फर्स्ट मेथड जो स्कूल वाला मेथड है जो आपके बुक में दिया उससे ही करेंगे, ठीक है। इसको हमने HCF निकाला तो यहाँ पर आया 9 को 6 से करना है, तो 6 1 ज़ा 6, 9 में 6 लेस किया 3। अब हम जो ये जिससे डिवाइड कर रहे थे उसको डिवाइड करेंगे 3 से, 3 2 ज़ा 6, तो इनका HCF क्या आ गया, 3 आ गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पर HCF ऑफ 9 एंड 6 इज़ कितना आ गया, 3। सो हम क्या करेंगे, 9/6 है इक्वल टू 9/6 फ्रैक्शन की फॉर्म में डिवाइडेड बाय 3/3, तो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, तो इनकी क्या आ गई सिंपलेस्ट फॉर्म 3/2। सो सिंपलेस्ट फॉर्म ही है, हाँ, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1/6 रेशो 1/9 इज़ 3/2। ठीक है। अब सेकंड मेथड भी देख लेते हैं। सेकंड मेथड क्या है, वही सेम, हमारे पास 1/6 1/9 है, तो 9/6 आ गया, तो ये किस पे कटेगा, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, ये आगे किसी नंबर पे नहीं कर रहा, तो 3/2। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, तो ये आप खुद भी लिख सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1/6 रेशो 1/9 इज 3/2। जैसे हमने ऊपर लिखा है ये आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं। पार्ट 5 4:5:9/2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास 3 आ गए हैं, अब 3 रेशियोज आ गए हैं। अब इसमें क्या है कि 2 तो हमारे पास सिंपल है और जो थर्ड है वो डिनोमिनेटर के साथ है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर को हटाना है, तो इनका क्या करते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर डिनोमिनेटर कुछ नहीं, तो इसको सपोज 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब इनका जो एलसीएम आएगा 2 आएगा, तो 2 को हमने 1 से डिवाइड किया तो हमारे पास 2 आया, और 2 4 ज़ा 8। पहले तो हम इसको जो है डिनोमिनेटर को हटाते हैं, और यहाँ पर आ गया 2 5 ज़ा 10, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, एज इट इज़ आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब जो शॉर्टकट फॉर्म है उसमें क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये किसी नंबर पे कटता है, पर जब जो ये कटेंगे ये तीनों एक ही नंबर पे कटना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर है 8 और 10 तो कट जाता है, ठीक है ना, 2 के टेबल में, और 2 के टेबल में 9 नहीं आता। तो अब ये जैसे ये 3 के टेबल में कट जाता है, पर 10 और 8 नहीं करते, तो इसका मतलब कि जो ये है रेशो है, यही हमारा आंसर है, क्योंकि किसी नंबर पे नहीं करते। इस बात का ध्यान रखना है कि हमने सिर्फ एक ही नंबर से काटना है। जैसे ये 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, तो 9 भी 2 के टेबल में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहे तो इसका मतलब यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यही शॉर्टकट मेथड है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 4:5:9/2 इज़ 8 10 9। ठीक है, अब जैसे दूसरा मेथड है उससे हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे, सेकंड मेथड। वैसे वो भी ऐसे ही करना है हमने, उसका भी हमारे पास 1 आएगा। चलो एक बार बता देती हूँ आपको। जैसे हमारे पास 4:5:9/2 है, तो इसको हमने कन्वर्ट किया, डिनोमिनेटर को हटाया, तो ये आ गया हमारे पास। अब हम HCF लेंगे, HCF ऑफ 8 10 एंड 9 इज़, अब HCF तो आपको निकालना आ ही गया है। अब हमने क्या करना है, 10 लिया और 9 से किया, 9 1 ज़ा 9, तो यहाँ पर 1 आ गया, फिर 9 से किया तो 1 9 ज़ा 9, तो हमारा HCF किया है 10 और 9 का 1 आया। अब 8 भी रहता है हमारे पास, 3 है ना इसमें इक्वेशंस, तो 3 टर्म्स है, तो 8 से हम करेंगे 1 को, 1 8 ज़ा 8 आएगा, तो इनका HCF क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड बाय 1 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, चलो मैं एक बार बता देती हूँ, आपको समझा देती हूँ। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास आया 10, ये हमारे पास रेशो बन गई ना, क्योंकि हम इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है ना, तो इसको डिवाइड बाय 1 करेंगे, डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 1, तो ऑब्वियसली जो 8 को डिवाइड किया 1 से तो 8 आएगा, 10 से किया तो 10 आएगा, और 9 से किया 9 आएगा, तो हमारा 8:10:9 इज़ हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन 6 जो सॉरी पार्ट 6, अब स्टूडेंट इसमें भी हमारे पास 3 हैं, 2.5:6.5:8।
अब स्टूडेंट सबसे पहले क्या करना है, जो हमने डेसिमल को हटाना है, तो हमारे पास क्या आ गया 25/10, ठीक है। रेशियो 65/10 इस टू भी बोलते हैं 8, ठीक है। अब यहाँ पर वो नहीं है हमारे पास, डेसिमल है तो ये सिंपल 8 आ गया। अब हमने इनका एलसीएम लिया तो ये तो 25, 65 और यहाँ पर क्या है 10 को 8 से मल्टीप्लाई किया 80 आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं किस नंबर पे करते हैं, एक ही नंबर पे तीनों कटने चाहिए। अब जैसे ये है 5 5 ज़ा 25, अब 5 1 ज़ा 5, 1 यहाँ पर आ गया 15 आ गया, 5 3 ज़ा 15 और यहाँ पर 80 है तो 5 1 ज़ा 5, उसके बाद 30, 5 6 ज़ा 30। तो अब ये हमारे किसी आगे नंबर पे नहीं कट रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वाला हमारा आंसर आ गया 5:13:16। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 2.5, 6.5 एंड 8 इज 5:13:16, ठीक है। अब दूसरे ऐसे फॉर्म से आपको समझ आ गया तो वो आप खुद भी कर सकते हैं, इनमें से कोई भी मेथड आप कर सकते हैं। क्वेश्चन 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। हमने इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो हमारा पार्ट 1 है 75 पैसा रेशियो 3 रुपीज़। स्टूडेंट्स सबसे पहले कि हमने दोनों टर्म्स को एक जैसा करना है, ठीक है ना, क्योंकि ये रुपीज़ में है ये पैसे में है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि हम कंफर्टेबली किसी को कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 रुपी इक्वल टू 1 रुपीज़ इक्वल टू कितना होता है 100 पैसा, ठीक है, 100 पैसा। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या है 3 रुपीज़ है। अब 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसा, तो 3 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 300 पैसे, ठीक है। तो अब हमारे पास ओकेशन क्या बन गई 75 पैसे इस टू 300 पैसे। अब सेम बन गई हमारे पास। तो अब हम इसको कर दे फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। 75/300। अब देखें किस नंबर पे करता है ये, 5 के टेबल में 5 1 ज़ा 5, 25, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30 और 0 आ गए यहाँ पर। इसके बाद किस पे कटेगा 5 के टेबल में 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। तो इसका हमारे पास कितना आ गया 1/4। तो इसकी जो हमारे पास रेशियो क्या आ गई 1/1/4। तो ये हमारा आंसर आ गया। अगर आप HCF वाले मेथड से भी कर सकते हैं, अगर वैसे करना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं आंसर में सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 75 पैसा 3 रुपीज़ इज 1:4। अब सेकंड क्वेश्चन में 1 मीटर 5 सेंटीमीटर, तो ये 63 सेंटीमीटर दिया है। तो इसको मीटर को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। अब 1 मीटर कितना होता है इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 मीटर 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 को हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है प्लस 5 कर देना है। तो कितना आ गया हमारे पास 100 + 5 105 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या बन गया 105 सेंटीमीटर इज टू 63 सेंटीमीटर। तो इसको हम करें 105/63। अब हम देख लेते हैं किसी नंबर पे कटता है ये। पहले तो 3 के टेबल में कट जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब किस पे कटेगा 7 के टेबल, 7 5 ज़ा 35, 7 3 ज़ा 21। तो हमारे पास आया 5/3। तो किस में 5:3, ठीक है। तो हम लिखेंगे आंसर में 1 मीटर 5 सेंटीमीटर, सॉरी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1 मीटर 5 सेंटीमीटर रेशियो 63 सेंटीमीटर इज 5:3। पार्ट 3 1 आवर 5 मिनट्स रेशियो 45 मिनट्स। अब इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमको पता है 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स। स्टूडेंट्स ये आपको पता होना चाहिए।
तो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स। तो हम 1 आवर को पहले कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में, तो 1 आवर 5 मिनट्स, ठीक है। ये मिनट्स तो ऑलरेडी है 5, इसको नहीं करके हमें सिर्फ 1 आवर को कन्वर्ट करना है। तो 1 × 60 + 5 कर देंगे, तो 60 + 5 हमारे पास कितना आ गया, 65 मिनट्स, ठीक है। अब हमारे पास आ गया 65 मिनट्स रेशो 45 मिनट्स। अब इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे किसी नंबर पे कटता है कि नहीं कटता है। अब इसको काट के देखते हैं। पहले तो 5 के टेबल में कटेगा, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, फिर 5 × 9 = 45। आगे ये किसी नंबर पे नहीं करेगा, 13 और 9। तो इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, 13:9। 13/9 है, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म गई 13:9। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आंसर में सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1 आवर 5 मिनट रेशो 45 मिनट इज़ 13:9। जो हमारा पार्ट 4 क्वेश्चन है उसमें है 8 मंथ्स = 1 ईयर। तो 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। तो हम यहाँ पर 1 ईयर की जगह 12 मंथ्स लिख देंगे। 8 मंथ्स = 12 मंथ्स, ठीक है। अब ये दोनों हमारे सेम होगी। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। अब ये किस पे जाएगा, 2 × 4 = 8, 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। अब ये किसी आगे नंबर पे नहीं कट रहा, ठीक है ना। तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी इसकी, 2:3। तो हम लिखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 8 मंथ्स 1 ईयर इज़ 2:3। जो पार्ट 5 है उसमें केजी दिए हुए है, 2 kg 250 ग्राम = 3 kg। तो पहले हम इनको कन्वर्ट करते हैं। 2 kg 250 ग्राम, तो हमने सिर्फ 2 kg को कन्वर्ट करना है। हमें पता है 1 kg = 1000 ग्राम। तो 2 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें जो 250 ग्राम है उसको ऐड कर देंगे। तो हमारे पास आया 2000 + 250, इनको ऐड करके हमारे पास आया 2250 ग्राम, ठीक है। अब हम 3 kg को करते हैं। 3 kg को सीधा हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास कितना आ गया, 3000 ग्राम। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई, 2250 ग्राम रेशो 3000 ग्राम। अब इसको हम फ्रैक्शन में लिख देंगे, 2250/3000। 0 से 0 कट गया। अब किस पे कटेगा, 5 पे ही कटेगा। 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, 0, फिर 5 × 9 = 45, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। अब हमारे पास 9 और 12, अब ये किसी और नंबर पे कट रहे हैं, यस 3 नंबर पे कट रहे हैं। 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। अब हमारे पास आ गया 3/4, ये आगे किसी नंबर पे नहीं कट रहे। तो हमारी इसकी क्या आंसर आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई, 3:4। तो आंसर हमारे पास आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 2 kg 250 ग्राम रेशो 3 kg = 3:4। पार्ट 6 स्टूडेंट्स, हम पार्ट 6 तक की सॉल्व करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। तो इसमें हमारे इस वीडियो में हमारे क्वेश्चन 1 और 2 ही हम इसमें सॉल्व करेंगे। ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 2 का। अब इसमें क्या है, किलोमीटर दिया हुआ और 750 मीटर। अब हम इनको किलोमीटर को 750 मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर 750 मीटर में दिया हुआ है। तो 1 किलोमीटर = 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर की जगह हम 1000 मीटर लिख देंगे। रेशो 750 मीटर 1000/750। 0 से 0 कट गया। अब फिर ये 5 पे ही कटेगा। 5 × 2 = 10, 0, 5 × 1 = 5, यहाँ पर आएगा 25, 5 × 5 = 25। अब फिर 5 पे ही कट रहा है। 5 × 4 = 20, 5 × 3 = 15। आगे ये किसी पे नहीं कट रहा, तो इनका क्या आ गई हमारे पर सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई, 4:3। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ
1 किलोमीटर 750 मीटर इज़ 4:3। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन 1 और 2 को ही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 3 से सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।